नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। मुंबई से खबर, सलमान के घर फायरिंग का मामला है। सलमान के घर पहुंची लॉरेंस नाम की कैब। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कैब बुक की गई थी और ये जो कैब बुक हुई थी गाजियाबाद से बुक की गई थी। गाजियाबाद से 20 साल के युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने गाजियाबाद से बुक की थी कैब। सलमान के घर से बांद्रा पुलिस स्टेशन तक के लिए इस कैब को बुक किया गया था। तो बड़ी खबर आपको बताएं, ये जो कैब बुक की गई थी सलमान खान के घर पर हमले का पूरा मामला है। इसमें लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कैब बुक की गई थी और वो भी गाजियाबाद से इस कैब को बुक किया गया था। फिलहाल इस मामले में गाजियाबाद से 20 साल के युवक को गिरफ्तार किया गया है। आगे की पूछताछ लगातार की जा रही है। आरोपी ने गाजियाबाद से इस कैब को बुक किया था। सलमान के घर से बांद्रा पुलिस स्टेशन तक के लिए इस कैब को बुक किया गया था। तो बड़ी खबर, सलमान के घर फायरिंग का पूरा मामला है। सलमान के घर पहुंची लॉरेंस नाम की जो कैब थी उसे जो बुक किया गया था वो गाजियाबाद से बुक किया गया था और जिस युवक ने इसे बुक किया था, जिस ड्राइवर ने इसे बुक किया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 20 साल का युवक है जिसे गिरफ्तार किया गया है। लगातार पूछताछ जारी है। कस्टडी में भेजा गया है मुंबई पुलिस की और अब मुंबई पुलिस की कस्टडी में पूछताछ आगे जारी रहेगी। तो सलमान खान के घर पहुंची लॉरेंस नाम की कैब। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से इस कैब को बुक किया गया था और वो भी कैब को जो बुक किया गया था वो गाजियाबाद से बुक किया गया था। अब इस मामले में जिस युवक को गिरफ्तार किया गया है लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। मुंबई पुलिस को कस्टडी में दिया गया है इस युवक को। तो 14 अप्रैल को गोली चली थी, घर के बाहर फायरिंग हुई थी। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। गोलीबारी के आरोपी 16 अप्रैल को गिरफ्तारी भी हुई थी। लॉरेंस के नाम कैब बुक की गई थी। गाजियाबाद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ की जा रही है। तो 3 तस्वीरें आपके सामने, जब घर के बाहर जो फायरिंग की गई थी उस दिन की तस्वीर आप देख सकते हैं। 14 अप्रैल को ये गोलीबारी हुई थी और 14 अप्रैल के बाद आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया था और उसके बाद अब गाजियाबाद से गिरफ्तारी हुई है और जिस युवक की गिरफ्तारी हुई है यही युवक है जिसने कैब बुक करी थी। वो भी गाजियाबाद से कैब बुक की गई थी। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से इस कैब को बुक किया गया था। पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। पीयूष, क्या और जानकारी मिल रही है, क्योंकि जिस युवक को गिरफ्तार किया गया है उसने कैब बुक करी थी, वो और क्या कुछ जानकारी दे पाया है पुलिस और क्या कुछ कह रही है? यहाँ पहुंची थी और मामला लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ता हुआ नजर आ रहा था। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पे 1-2 दिन पहले एक कैब ड्राइवर पहुंचता है और जो कि कहता है कि लॉरेंस बिश्नोई को यहां से पिक करना है। जिसके बाद जो शूटिंग कांड गैलेक्सी अपार्टमेंट पे हुआ था उसके बाद वहां सुरक्षा तैनात थी, अतिरिक्त सुरक्षा बल भी था, तो जिसको देखते हुए उस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया जाता है। ड्राइवर से जब पूछताछ की जाती है तो ड्राइवर साफ तौर पर कहता हुआ नजर आता है कि मेरे पास एक ऑनलाइन बुकिंग मिली है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई नाम का व्यक्ति को मेरे को गैलेक्सी अपार्टमेंट से पिक करना है। पुलिस जब पूरी जांच आगे बढ़ाती है तो पता चलता है कि रोहित त्यागी नाम के गाजियाबाद के रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा ये बुकिंग की गई है। नंबर की तलाश में जब रोहित त्यागी तक गाजियाबाद मुंबई पुलिस की टीम पहुंचती है तो रोहित त्यागी को यहां से पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। ट्रांजिट रिमांड पर इसको मुंबई ले जाया गया है। उसके बाद आज मुंबई पुलिस हो सकता है इसको कोर्ट में पेश करे। हालांकि जो तथ्य सामने निकल के आ रहे हैं, ये 20 साल का शुभारती में पढ़ने वाला BBA का छात्र, इससे पहले टेक महिंद्रा में भी काम कर चुका है। फिलहाल अभी नौकरी नहीं कर रहा। जो गाजियाबाद पुलिस के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि हालांकि मजाकिया तौर पर इसने ये कैब बुक की थी और उसके बाद पर क्योंकि संवेदनशील मामला है, VIP एक स्टार से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, ऐसे में एहतियातन मुंबई पुलिस पूरी पूछताछ के लिए इसको ले गई है कि लॉरेंस बिश्नोई से तो कहीं ये तार जुड़े हुए नहीं है। क्योंकि जिस तरह से पूरी घटना का जो वहां पे शूटिंग का CCTV सामने आया था उससे सलमान खान की सुरक्षा को लेकर प्रशंसकों और देश भर में चिंताएं बढ़ गई थी। तो एहतियातन मुंबई पुलिस इसको अपने साथ लेके गई है। वहां इससे पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की बात कहती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया पीयूष, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस युवक को गिरफ्तार किया गया है उससे जो जानकारी सामने आई है उसने कहा कि मजाकिया तौर पर उसने इस कैब को बुक किया था, लेकिन फिलहाल
मुंबई पुलिस की कस्टडी में इस युवक को भेज दिया गया है और लगातार अब उससे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि पूरा मामला संवेदनशील मामला है। और इस मामले में क्या वाकई ये मजाकिया अंदाज में कैब बुक की गई थी, क्योंकि ये फायरिंग जिस तरीके से हुई और उसके बाद सलमान खान की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे। और ऐसे में ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये जिस युवक को गिरफ्तार किया गया है, फिलहाल वो कुछ काम भी नहीं कर रहा था। ऐसे में बहुत सारे सवाल अब पुलिस के पास हैं जो पूछताछ में पूछे जाएंगे युवक से। फिलहाल मुंबई पुलिस की कस्टडी में युवक को भेज दिया गया है। गाजियाबाद से गिरफ्तारी हुई है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से इस कैब को इस युवक ने बुक किया था। हालांकि जब प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी और क्या जानकारी दे रहे हैं, जरा सुनते हैं। ऑनलाइन बुकिंग करना और वो भी बांद्रा वेस्ट के गैलेक्सी अपार्टमेंट में लॉरेंस बिश्नोई को पिक करने के नाम पे उसने जो कैब बुक करी थी, जिसके बाद अब 2 दिन के रिमांड पर जो है रोहित त्यागी है, 20 साल का युवक है, बीबीए के सेकेंड ईयर में काम करता है और उसका ये कहना है कि मजाक के तौर पर जो है उसने एक प्रैंक किया था और ताकि जो है वो सुर्खियों में आ सकते हैं। और सलमान खान का वो खुद भी बहुत बड़ा फ़ैन है, लेकिन चूंकि सलमान खान के ऊपर 5 राउंड फायरिंग हुई थी और 2 आरोपियों को जो है गुजरात के भुज से गिरफ्तार किया था और ऐसे में किसी भी संभावना को या किसी भी आशंका से कोई इनकार जो है वो मुंबई पुलिस नहीं कर रही। छोटे छोटे इनपुट को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए इसीलिए मुंबई पुलिस की टीम जो है वो गाजियाबाद आई थी और जो आरोपी जो रोहित त्यागी है उसे अपने साथ ले गई है। तो फिलहाल मुंबई पुलिस इस युवक को अपने साथ ले गई है, क्योंकि मामला संवेदनशील है। हालांकि जिस युवक को गिरफ्तार किया गया है, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि वो खुद भी सलमान खान का बहुत बड़ा फैन है। लेकिन क्या वाकई ये मजाकिया अंदाज में ही कैब बुक की गई है, क्योंकि मामला लॉरेंस बिश्नोई से भी जुड़ा नजर आ रहा है। इसलिए अब फिलहाल आगे की पूछताछ लगातार मुंबई पुलिस करेगी। तो सलमान खान के घर हुई फायरिंग के बाद पुलिस लगातार एक्शन में नजर आ रही है और यही वजह है कि सलमान के घर कैब बुक करने वाले गाजियाबाद से एक युवक को गिरफ्तार किया गया और इससे पहले फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 आरोपी शूटर्स को भी गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर से मुंबई पुलिस की पूछताछ जारी है और अब इन शूटर से एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं, जिससे सलमान के घर फायरिंग की पूरी गुत्थी सुलझती जा रही है। जी न्यूज को मुंबई पुलिस के सूत्रों से ये जानकारी भी मिल गई है कि मुंबई में वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी किस रूट से भुज तक पहुंचे। आरोपी विक्की गुप्ता और सागर पाल को उनके आकाओं की तरफ से बताया गया था कि उनको बार बार अपने ट्रांसपोर्ट का जरिया बदलना है और जितनी जल्दी हो सके मुंबई और महाराष्ट्र से बाहर निकल जाना है। यही वजह है शूटर्स ने पहले माउंट मेरी चर्च के पास अपनी बाइक छोड़ी और उसके बाद ऑटो रिक्शा लेकर बांद्रा स्टेशन गए। इसके बाद लोकल ट्रेन से वो सांता क्रूज पहुंचे और सांता क्रूज से टैक्सी लेकर सूरत आ गए और इसी तरह सवारियां बदलते हुए वो भुज पहुंच गए। सवाल ये भी उठ रहे थे कि अगर आरोपी इतनी सावधानी बरत रहे थे तो मोटरसाइकिल उन्होंने बांद्रा में ही क्यों छोड़ दी और उसका नंबर प्लेट भी क्यों नहीं बदला। आरोपियों ने पूछताछ में इस बात का खुलासा भी कर दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल OLX के जरिए डीलर से ली गई थी और आरोपी उसे खरीदने वाले चौथे मालिक थे। सबसे बड़ी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन नंबर किसी ने भी बदला नहीं था। बाइक पहले मालिक के नाम पर ही थी, इसलिए आरोपियों को लगा था कि पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाएगी और पहले मालिक पर ही शक करेगी, इसीलिए उन्होंने ये बाइक घटना स्थल के पास छोड़ दी थी। लेकिन सलमान खान जैसे बड़े सेलिब्रिटी के घर पर फायरिंग करने के बाद पुलिस हर जगह आरोपियों की तलाश करेगी। खतरा काफी ज्यादा था। इसका अंदेशा होने के बावजूद आरोपियों ने ये जोखिम क्यों उठाया, अब इस बात का खुलासा भी हो गया है। जी न्यूज को मुंबई पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों को इस वारदात को अंजाम देने के लिए एक बड़ी रकम मिलनी थी, जिसके लालच में उन्होंने इतना बड़ा रिस्क ले लिया। आरोपियों को शुरुआत में कितने रुपए मिले, इन रुपयों को शूटर्स ने कैसे खर्च किया, जी न्यूज ने ये पूरी जानकारी जुटा ली। सलमान खान मामले में बड़े खुलासे हो रहे।
पकड़े गए 2 आरोपी सागर पाल और विक्की गुप्ता, इन्होंने बड़ी रकम की सुपारी ली थी। उनमें से 1 लाख रुपया उनको मिला था। 1 लाख में से 24,000 की उन्होंने मोटरसाइकिल खरीदी और 10,000 रुपया फ्लैट के डिपॉजिट के लिए दिए थे। बाकी रकम उनके पास थी। काम होने के बाद मोटी रकम उन्हें इनाम के तौर पर मिलने वाली थी। ये डायरेक्ट अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे, लेकिन अगले 2 दिन में ही पकड़े गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस रहस्य से भी पर्दा उठ चुका है कि आरोपी गुजरात क्यों भागे। इसकी वजह भी अनमोल बिश्नोई था, जो वीओआईपी के जरिए आरोपियों के संपर्क में था और उन्हें गाइड कर रहा था। अनमोल बिश्नोई ने ही उन्हें बता रखा था कि वारदात को अंजाम देने के बाद बिहार नहीं जाना है। अनमोल बिश्नोई ने आरोपियों को समझाया था कि तुम्हारे गांव तक पुलिस सबसे पहले पहुंचेगी। इसके अलावा अनमोल ने आरोपियों को हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के साथ साथ पंजाब जाने के लिए भी मना किया था, क्योंकि पुलिस को मालूम है कि बिश्नोई गैंग इन इलाकों में सक्रिय है, तो पुलिस उन्हें वहां पर जरूर तलाशेगी। इसीलिए अनमोल बिश्नोई ने दोनों को गुजरात या दक्षिण भारत में कुछ दिन छिपने के लिए कहा था और यही वजह है कि आरोपी सबसे पहले गुजरात की तरफ भागे। लेकिन ये सारी योजनाएं उस वक्त धरी की धरी रह गईं जब मुंबई पुलिस ने भुज पुलिस की मदद से आरोपियों को धर दबोचा और अब आरोपियों से एक के बाद एक सलमान खान के घर फायरिंग मामले में खुलासे हो रहे हैं। सुधाकर कश्यप, जी मीडिया, मुंबई। आगे बढ़ते